हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इवन आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हैं ताकि फॉलो अप करने में आसानी हो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है आर्टिकल व्यूज़ 1। इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है व्यूज़ और इसमें हमें 4 कॉलम दिए जाएंगे। 4 कॉलम है हमारे आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड डेट। तो जो हमारी आईडीज़ है वो तो सारी इन डेटा टाइप की है एंड जो हमारा व्यू डेट है वो डेट डेटा टाइप का है। ऑल्सो हमें बताया है कि देयर इज़ नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। द टेबल मे हैव डुप्लीकेट रोज, यानी हो सकता है कि 2 आर्टिकल आईडीज़ की वैल्यू सेम हो जाए या फिर व्यू डेट की वैल्यू सेम हो जाए, तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट सम व्यूअर व्यूड एन आर्टिकल रिटन बाय सम ऑथर ऑन सम डेट। एक और चीज़ हमें बता रखी है, नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। यानी अगर ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी सेम है तो इसका मतलब वो एक ही पर्सन ने देखी है और लिखी है। तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स that viewed at least one of their own articles। तो बेसिकली हमें ऐसी आईडीज रिटर्न करनी है जहाँ पे हमारी जो ऑथर आईडी है एंड जो व्यूअर आईडी है वो सेम हो जाए, और जो हम आंसर रिटर्न करेंगे वो आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करेंगे, और जो हमारी आईडीज़ है वो सॉर्टेड होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा हमें। तो जैसा कि हमें एग्जांपल में दे रखा है कि व्यूज़ नाम की टेबल है और इसमें 4 कॉलम है, अपना आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड व्यू डेट। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर जो हमारी ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम हो जाए, यानी ऑथर ने अपना ही आर्टिकल को व्यू करा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में एक ये वाला केस है अपना और एक ये वाला केस है, इवन ये भी है, जिसमें हमारी जो ऑथर आईडी है वो व्यूअर आईडी के बराबर है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो रिटर्न होगा 7 और 4। ऑल्सो हमें यूनिक रिटर्न करना है, तो 4 जैसे इसमें 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार रिटर्न करेंगे, एंड जो हम रिटर्न करेंगे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेंगे, इसलिए यहाँ पे 4 और 7 रिटर्न हुआ। एंड आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करेंगे, तो इसमें हमें कॉलम को रीनेम करना पड़ेगा। एंड अगर हमें कभी भी एसक्यूएल में कॉलम को या फिर टेबल को रीनेम करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपना एज कीवर्ड। एंड जब भी हमें सॉर्ट करना होता है, चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड से तो हमारा जो डेटा है वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, एंड जो हमारा कॉलम जो हमें रिटर्न करना है आईडी नाम का, उसको हम रीनेम करेंगे अपने एज कीवर्ड की मदद से। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें देखना है कि कहाँ पे ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इक्वल है और उसको हमें एक आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्या करना था, हमें सेलेक्ट करना था अपना या तो ऑथर आईडी या तो व्यूअर आईडी, हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वो यूनिक होनी चाहिए, यानी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और रिपीट ना हो इसके लिए हम अपना डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट, इसके बाद डिस्टिंक्ट, फिर हम ऑथर आईडी सेलेक्ट करेंगे, ऑथर आईडी, और जो हमें कॉलम रिटर्न करना है उसका नाम होगा आईडी, तो हम एज कीवर्ड का यूज़ करेंगे आईडी। अब हमें कौन सी टेबल से रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है अपनी व्यूज़ टेबल से, तो फ्रॉम व्यूज़। फिर हमें एक कंडीशन दी गई है क्या, कि जो हमारी ऑथर आईडी है वो व्यूअर आईडी के बराबर होनी चाहिए, तो वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल टू व्यूअर आईडी। ठीक है, इसके बाद हमें एक और कंडीशन दी गई है जिसमें हमें बोला है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपना ऑर्डर बाय कीवर्ड, ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, तो हमारा कोड क्या कर रहा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी एज आईडी। ऑथर आईडी को सिलेक्ट कर रहा है, वो भी डिस्टिंक्ट जो डिफरेंट है, और उनको रीनेम कर रहा है आईडी कॉलम से। जो चीज़ हमें प्रिंट करानी होती है वो हम सेलेक्ट में लिखते हैं अपना। तो हमें डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी प्रिंट करवानी है, लेकिन हमारे जो कॉलम का नाम होगा वो होगा आईडी, तो इसलिए हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी एज आईडी। उसके बाद हमें अपनी व्यूज़ टेबल से प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम व्यूज़। उसके बाद हमें एक कंडीशन दी गई है जो कि क्या दी है, जो हमारी ऑथर आईडी है एंड व्यूअर आईडी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें करना क्या था, हमें वो आईडीज प्रिंट करवानी थी जिसमें ऑथर ने अपना खुद का आर्टिकल ही रीड किया हो, यानी व्यू करा हो। उसके बाद हमें ये भी बोला है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑर्डर बाय आईडी। तो ऑर्डर बाय आईडी से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये रन हो गया। अब एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं।
और ये हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया। तो इसी के साथ हमने अपनी सीरीज़ का 4th क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप आप मेरे साथ फॉलो कर रहे होंगे इस सीरीज़ को। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।